मीडिया पे शिव कुमार बिक्कू के साथ आपका तस्वीर भी आता है, वीडियो भी आता है, तो लोग चर्चा में करने लगते हैं कि अनुपमा यादव तो अपने ही बात पे नहीं रह रही हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो इंसान को मौका मिलना चाहिए। अगर इंसान को आगे वाले को अगर अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, तो उसे एक मौका तो भगवान भी देता है, तो हम तो इंसान हैं। और कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई थी, कई बार उन्होंने बात करने की भी कोशिश की। और मैं ये नहीं बोल रही कि गलती सिर्फ़ उनकी थी, गलती हमारी भी थी, गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, एक-दूसरे का सामना होना लाज़मी है। तो हम लोगों के झगड़े में तीसरा बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे लोग। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे, बहुत ज़्यादा मैं ट्रोल हो रही थी। तो मेरी और उनकी बात एक बार हुई हम लोग के बीच में बैठ के। तो निष्कर्ष यही निकला कि जब आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है, तो ठीक है, प्यार-मोहब्बत को साइड रखते हैं यार। कहा जाता है ना, एक लाइन है ना कि प्यार से भी ज़रूरी कई चीज़ है, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। तो हम अगर एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम एक अच्छे दोस्त की तरह भी रह सकते हैं। प्यार तो वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार किसी रिश्ते में अगर गाँठ लग जाए, तो फिर वो उसको हटाना बहुत उसको उभारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कहीं न कहीं मैं भी गलत थी। कि तो यदि हम दोनों में किसी का शादी हो तो हम दोनों जाएँ। इसका बिल्कुल। मतलब शिव कुमार बिक्कू से आप शादी नहीं करेंगे। नहीं, मैंने तो शुरू में ही बोला था, कभी नहीं। मैंने बोला ना कि जिस रिश्ते में एक बार गाँठ पड़ जाती है, वो गाँठ फिर नहीं चलती, वो होना हो ही नहीं पाएगा। तो हम दोस्त अच्छे रहेंगे, आजीवन रहेंगे, लेकिन ये है कि वो रिश्ता अब नहीं रख पाएँगे हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई, शायद मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। मैं सीधे बोल रही हूँ, उनकी कोई गलती नहीं, मैं खुद उनके लायक नहीं हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि वो जहाँ भी रहे तरक्की करे, आगे बढ़े, हम काम साथ में करेंगे, बट आगे का प्रभु जी जाने, माता रानी प्यार जाने। खत्म हो गया। कुछ नहीं, पता नहीं। एक मंच पे दिखेंगे आप सब अब? बिल्कुल दिखूँगी। ज़रूर दिखेंगे, एक मंच पे दिखेंगे, साथ काम करते दिखेंगे। रुको, 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 मेरे भैया आए हैं और अपनी बहन को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? देने दो आशीर्वाद। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे प्रियांशु जी, इतना करने के बाद वो आदमी कभी मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ, आज भी। और वो आदमी माफ़ी माँगने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कभी जीवन में मेरा सामना नहीं हुआ। आप बाप समान थे हमारे, पिताजी के ही उम्र के थे आप। आप इस तरीके से रंगदारी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, क्या मतलब इंडस्ट्री की लड़कियों को उन्होंने कुछ भी समझ रखा है। तो मैं उस टाइम नहीं थी, तो इसलिए। और बाकी अ, बात रही कलाकार की, तो कलाकार आपस में रहता है, तो और मैं आपके लिए गा रहा हूँ, आप मेरे लिए गाइए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ऐसी बात किया जाए, तो ये एक घटना मेरे साथ बहुत बुरी घटी थी, जिसके बाद मैंने अपनी चीज़ों को सँभाला और मुझे जवाब देना आता है अगले आदमी को। मंच के कलाकार जितने हैं, मैंने ये देखा कि मंच के कलाकार जब मंच पे रहते हैं तो बहुत सारा चीज़ होता है, वहाँ पे गाली-गलौज तक हो, अभी क्योंकि इतना नाराज़गी था एक इंटरव्यू के दौरान वो कभी कुछ बोला करते थे, आप कुछ बोला करती थी, तो अचानक से कैसे मतलब पैचअप हो गया आप दोनों में? मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ, नहीं हुआ। वो तभी पवन जी की टीम में भी थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी वो बोल रहे थे, मुझे ऐसा सुनने में आया था। देखिए, मैंने ना हमेशा समय का इंतज़ार किया है। रोना उन्हें भी पड़ा है ना जो दूसरे को रुलाते हैं। तो मैंने हमेशा समय का इंतज़ार किया और मैंने अपनी ज़िंदगी से एक ही चीज़ सीखा है कि शांत रहो। बहुत इंटरव्यूज़ में मैंने बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था। लेकिन क्या है ना कि आदमी भावुक हो जाता है अपनी चीज़ों को लेकर के। तो एक एक दिन अचानक से हमारी हमारी बातचीत थोड़ी बहुत हो जाती थी कभी-कभी या शो। मंच की कलाकार हैं, मंच पे लगातार आप दहाड़ती हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एल्बम नहीं आता है अनुपमा यादव का। बहुत लोग नाराज़ रहते हैं आपके एल्बम से क्योंकि एल्बम गाती ही नहीं है अनुपमा यादव, मिलता ही नहीं है जल्दी। क्यों इतना कम गाती हैं अनुपमा यादव? महीने के 27 दिन स्टेज करती हूँ। रात में स्टेज करके आती हूँ, उसके अकॉर्डिंग या कभी कॉल आ जाता था, तो या कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई, जैसे अभी नवादा वाला जो कांड चल रहा था, उसको लेकर के कॉल आ जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि हम बातें नहीं करते थे, वो कॉल करते थे तो भाई के थ्रू बात होती थी, उसके अभिजीत के फ़ोन पे बात होती थी, हाँ, ऐसा-ऐसा है, यूँ दिन भर सोती हूँ, फिर नेक्स्ट डे शो रहता है। आप समय बताइए ना, आदमी कब गाएगा? अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी इस बीच मैं फ्री हूँ, कल आज मैं सुबह भोर में सुबह 6 बजे मैं रिकॉर्डिंग से घर पहुँची हूँ। तो इस बीच में मैं अपने गाने कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे कंपनी में मुझे गाना देना है। तो मैं अब इधर कार्यक्रम कर रही हूँ। इधर मैंने कार्यक्रम थोड़ा-सा कम किया है, क्योंकि बीच में तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से भी। तो बाकी अब इधर एल्बम कर रही हूँ। अच्छा, आप बोल रही हैं कि मतलब महीने में 27 दिन कार्यक्रम करती हैं। बहुत लोग का ये चाहत होता है कि अनुपमा यादव एक मंच का कितना लेती हैं? कितना पेमेंट करती हैं अनुपमा यादव? तो थोड़ा दर्शकों को बता भी दीजिए।
पिछली बार भी ये सवाल इन्हीं के सामने पूछा गया था। हाँ, इस बार ये खुद भी पूछ रहा है। राजीव पिछली बार कि दिल के काले और चेहरे के साफ होते हैं, कि दिल के काले और चेहरे के साफ होते हैं, और कुछ दोस्त दोस्त नहीं आस्तीन के सांप होते हैं। तो ये आस्तीन के सांप हर किसी की टीम में है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो उनके से भी मेरा बिगाड़ा उन्होंने, पवन जी से भी बिगाड़ा, खेसारी भाई से भी बिगाड़ दिया था। तो आज बहुत अच्छी बनती है मेरी। मैंने दुर्गा पूजा में भी इनको इनवाइट किया, वो बोली कि मैं जब भी आऊंगी मैं जरूर आऊंगी। आना ना ना उनके हाथ में, कम से कम उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट तो की, उन्होंने मेरी बातों को रखा तो कि नहीं बाबू टेंशन नहीं लो, मैं जब भी आऊंगी तो यहाँ जरूर आऊंगी। मुझे याद है 2023 की पहली पूजा पवन जी ने किया था, जब मैं पहले साल मैंने मूर्ति बैठाया था। तो वो चीजें आज भी सीन होता है, पता नहीं प्रभु जी जाने, माता रानी जाने। जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगी और आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं ये बता दें। आने वाला प्रोजेक्ट मेरा ग्लोबल से अहिरानी आ रहा है। हिरानी तो एक आया था एक और अहिरानी आ रहा 2.0। है। नहीं, वो ऑफिशियल से नहीं आ रहा, ग्लोबल से आ रहा है अब। अहिरानी आ रहा है, फिर सैड सॉन्ग एक और आ रहा है बहुत सुंदर। इसमें मैं अलग ही लुक में दिखूंगी इसमें। और उसके बाद मेरा अपना सैड सॉन्ग आ रहा है। अभी मैंने आपको आज एक सैड सॉन्ग सुनाया, भी उसकी शूटिंग भी करूंगी। प्लस में मैं जाते जाते यही कहूंगी कि बिक्कू जी और मेरे रिश्ते को आप ज्यादा तौले नहीं, आप एक कलाकार की नजर से हम दोनों को फिर से आप हिट हो जाइए नाम लेके। और जहाँ तक बात रही निशा उपाध्याय जी की, वो मंच की मेरे से सीनियर कलाकार हैं। मैं उनसे कभी तुलना करती नहीं, क्योंकि कहाँ वो कहाँ मैं। तो मैं कभी उनसे तुलना नहीं करती। वो हमारी आदरणीय है, वो हमसे बहुत अच्छा गाती हैं, और वो गाए हैं। और वही चीज है ना कि आदमी, आप इतनी बड़ी कलाकार हैं, आपसे लोग सीखता है। अब आपकी इतनी छोटी मानसिकता हो जाएगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। आप बोलती हैं कि मेरे गाने गा करके आजकल लड़कियां 4 पैसे कमा रही है, मैं बड़ी खुश रहती हूँ कि चलो मेरी आवाज है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कल्पना दीदी ने ये स्टेटमेंट दिया हो। बल्कि कल्पना दीदी के 90% गाने में मंच पे गाती हूँ, आज तक तो कभी उन्होंने नहीं कहा। शिल्पी भी कल्पना दीदी के गाने गाती है। आई थिंक भोजपुरी की प्रियंका सिंह दीदी भी गाती है, सब कोई गाता है, आज तक तो कभी कल्पना दीदी ने नहीं कहा। और आप इतनी बड़ी कलाकार हैं कि आपका गाना गा करके लोग यहाँ हिट हो रहा है। चलिए, दूसरा मौका आदमी तब वो उसकी आदत है। तो मेरे हिसाब से बिकू जी एक अच्छे इंसान है, और आप भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक अच्छा इंसान है, मैं माता रानी से यही मनाऊंगी कि अच्छे से रहा जाए, और ये रिश्ता ऐसा हो कि एक दूसरे की शादी में भी हम लोग जाएं, बधाइयां दें एक दूसरे को, ऐसा हो। बाकी सब माता रानी चाही तो हम लोग आज एक हुए हैं। मतलब आपने एक चीज कहा कि तो चीजों की तो मैं 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज, अब मैं ही क्या, सभी ले रहा है। जब से मैंने अपनी बातों को वायरल किया है, तब से अधिकतर लोग 1.5 से 2 लाख रुपए ले रहे हैं। आपने ये चीज कहा था कि मेरा मतलब स्टेज में सबसे ज्यादा चार्ज मेरा रहता है। हाँ, लेकिन अब लोग सुन गए ना कि उसका ज्यादा है, तो अब हमरो से ज्यादा सब मांग रहा है। ये देखिए, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी पे निर्भर करता है, जो जिस पैसे के लायक है उसको उतना मिलता है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि मंच की जितनी कलाकार हैं उनका कंपटीशन हमेशा अनुपमा यादव से ही रहता है। बहुत जलती हैं आपसे कलाकार, बहुत आपके बारे में मतलब निगेटिव चीज को मंच पे बोला जाता है, बहुत आपके रिश्तों को लेकर मंच पे बोला जाता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे। वही है कि सुपवा हंसे चलनिया पर, वही वाला हालत है। क्या है ना कि टीआरपी अनुपमा के नाम पे है, तो टीआरपी लूटने की तो कोशिश करेंगे ही ना। वो गाना नहीं है, लहरिया लूटा है राजा, वही चीजें है। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, अब मैं बहुत शांत, क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री में हैं, हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई किसी से ज्यादा दिन छुप के नहीं रह सकता। और मुझे जहां तक लगता है कि नाराजगी एक हद तक रहे तो ठीक है। अब जब आगे अगले को हो गया, मुझे रियलाइज हो गया, तो फिर उस चीजों को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। जो भी है, ऑल ओके। अच्छा, वो